एपीजीपी कर ली थी, उसके बाद फिर हमने मिक्स क्वेश्चन भी किए थे ना एपीजीपी के। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं और इसके पास पेपर्स करवाऊँ या आप लोग कर लेंगे अब, ये ज़रा सा मुझे प्लीज़ बताइए। नहीं सर, बस काफ़ी है। काफ़ी है, कर लेंगे अब। तो होमवर्क मैं दूंगा ना आपको, फिर आप जो है वो ये कह रहे हैं सर, नूर फातिमा कह रही हैं और करवा दें। अच्छा, और कोई बच्चा चाह रहा है कि और करवाएं क्वेश्चंस, या आज की क्लास और कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास से फिर हम पूरा बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे, है ना? ऐसा कर लेते हैं। चलें ठीक है, अब मैं करवा रहा हूँ, एक सेकंड रुके, मैं और पास पेपर से निकाल लेता हूँ, पास पेपर के क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है? आप लोगों को कर लें, अच्छी तरह से कर लें, अभी और मसला नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है, कोई नहीं बड़ी बात नहीं है, हम इतना पीछे नहीं है। P1 अच्छा, बल्कि वर्कशीट से करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये वर्कशीट मेरे पास है ना, इससे करवाता हूँ मैं। एक मिनट रुकिएगा। बेटा कैलकुलेटर्स निकालने आप लोग, सब लोग शाबाश। और एक जगह मैं फॉर्मूले भी लिख देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस इसके करते हैं, ठीक है? ये एपी जीपी वर्कशीट 3 ये करते हैं। मैं सारे फॉर्मूले पहले एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं, ताकि वो बच्चे जो कि क्लास में नहीं थे या वो, अच्छा शेयर नहीं हो रही होगी अभी स्क्रीन, मैं भी शेयर कर रहा हूँ आपको। ये ज़रा शेयर हो जाए स्क्रीन तो बताइएगा बेटा, आपको स्क्रीन शेयर हो गई है या नहीं। ये लीजिए जी बेटा, बताइए, रिप्लाई कीजिए, स्क्रीन शेयर हो गई है या नहीं। और मेरी जी हो आवाज़ आ गई रही है सर। ना? ठीक है, ये अच्छा बच्चा है यार, जल्दी से बता देता है मुझे, ये बेहतरीन बात है। अच्छा नूर फातिमा बेटा, आप लोगों की वजह से और बाकी बच्चों की वजह से भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसा साथ रहिएगा। पहले फॉर्मूले हम रिवाइज कर लेते हैं सारे, ठीक है? एपी के पहले फॉर्मूले रिवाइज करते हैं कि एपी के कौन से फॉर्मूलाज थे। वैसे तो आप लोगों को याद है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूँ आपको। एपी के अंदर टर्म का फॉर्मूला क्या था? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, याद आ रहा है? और सम का फॉर्मूला क्या था? एस एन का, एस एन का फॉर्मूला था एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। और तीसरा फॉर्मूला था एस एन का हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये हमारे पास तीन फॉर्मूले थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। और फिर इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी हमारे पास तीन फॉर्मूले थे, अगर आपको याद हो। क्या क्या फॉर्मूला था? टर्म का फॉर्मूला था हमारे पास टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और एस एन का फॉर्मूला था हमारे पास ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। और इस फॉर्मूले के लिए आर वन नहीं होना चाहिए, ये भी बताया था आपको। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का था, और वो था एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। और आर की वैल्यू जो है वो माइनस वन से वन के दरमियान में होनी चाहिए, तब वो कन्वर्जन कहलाती है। याद है? ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, समझाई थी। आज हम इसके मिक्स क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है? मैं आपको वर्कशीट नंबर 3 से करवा रहा हूँ, ये भी मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। वैसे तो ये आपके साथ मैंने शेयर ऑलरेडी की भी है, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन इसमें से निकालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। अच्छा, कैलकुलेशन आप लोग करके बताएंगे, ठीक है। कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 फिर 1 1/2 1/4 1/8 must be taken so that the sum within 0.001 of its sum to infinity। ठीक है, कह रहे हैं कि कितनी टर्म्स ऐसी हों कि उसका सम जो है वो 0.001 के अंदर रहे, सम टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको मालूम करना है। तो ये जो सीक्वेंस है आपकी 2 1 1/2 1/4 1/8 ये आपके पास है। ठीक है, अब इसकी कितनी टर्म्स ऐसी हैं, इसका सम जो है वो 0.001 रहे सम टू इन्फिनिटी का, ये आपको मालूम करना है। इसका मतलब ये है कि एस एन जो होना चाहिए, यानी सम ऑफ एन टर्म जो है वो 0.001 हो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सम टू इन्फिनिटी का, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 0.001, और सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए से ए कैंसिल, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस आर की पावर एन इज इक्वल टू 0.001। 1 में से 0.001 इसको आप लेफ्ट पर ले आइए, इसको आप राइट पर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.001 और आर की पावर +1। ये आ जाएगा आर की पावर एन इज इक्वल टू 0.999। अब आपने आर आपको मालूम है कितना है, इस वाली इक्वेशन में आर कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब आर की वैल्यू 1/2 है, या 0.5 कह लें आप इससे। तो अब हमें 0.5 की ऐसी पावर एन मालूम करनी है जिससे आंसर 0.999 निकले। अब जरा हिट एंड ट्रायल से जरा मालूम कीजिएगा, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। 0.5 की पहले पावर 5 रखें, देखें कितना आ रहा है। मैं भी कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ, आप भी करें। आपने ऐसे एन मालूम करना है जिससे वो इक्वल आ जाए या उसके अंदर है। मैं एक मिनट कैलकुलेटर आपको शेयर करवा दूं ताकि आपको मुझे मेरी कैलकुलेशन नजर आए, और फिर आप बताइएगा। 0.5 की पावर लेट्स से आप रख दें 5, ठीक है, ऐसे ही मैं रैंडम रख रहा हूँ। तो देखता हूँ इक्वल टू करके क्या आंसर आ रहा है। ये आ रहा है 1/32, यानी 0.01325। ठीक है, और इंक्रीज करते हैं पावर को, देखते हैं ये नंबर बढ़ता है या कम होता है। 8 रखते हैं, तो ये आ रहा है 3.9 आ रहा है, यानी कम करना चाहिए पावर को। अच्छा, 0.5 की पावर 11 रखते हैं, तो ये आ रहा है 4.8। अच्छा, ये बढ़ रही है पावर, कम हो रहा है। तो क्या आ रहा है? एस एन इज इक्वल टू, ये कह रहा था विद इन 0.001 ऑफ इट्स सम टू इंफिनिटी, यानी 0.0001 सम टू इंफिनिटी। विद इन का मतलब ये है कि जो सम होना चाहिए वो इंफिनिटी का 0.001 के अंदर होना चाहिए। तो मैंने यही रखा है, इसको इधर ले गया। अच्छा, मोहम्मद सलमान क्या कह रहे हैं? 0.001 होना चाहिए। क्या सलमान, समझा नहीं मैं बात को। आप क्या चीज कह रहे हैं? 0.001? तो n 0.001 रखेंगे तो ये आएगा। तो ये आ रहा है, नहीं तो 0.0011 तो कोई भी टर्म ही नहीं होगी ना एन की, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। कैलकुलेटर कहाँ चला गया?
एक मिनट बेटा, 0.5 की पावर अगर हम 0.0002 ये रहा। अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं कि यार ये मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़ यहाँ पर वर्डिंग में ना। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 1 1/2 1/4 1/8 must be taken so that the sum is within 0.001 of its sum to infinity, यानी इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर a हो गया, 2 हो गया, r हो गया, 1/2 हो गया, ये भी सही है। तो यहाँ पर मैं लाया 1 माइनस आर की पावर n, ठीक है, इसको उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, ये आ रहा है 0.001 माइनस करके, ये पॉजिटिव हो गया। बहरहाल बेटा यहाँ पर n की जगह आप कोई रखेंगे पावर तो वो उसके इक्वल आना चाहिए। फिलहाल मैं से अभी यहीं पर रोक दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप तलाश करके पावर रख दीजिएगा, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये जरा देखते हैं बाद में इसको, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है इसके अंदर। अच्छा, एक और क्वेश्चन कोई कर लेते हैं, ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, मैदान नहीं है। ये वाला ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहे हैं अ जॉब इज एडवर्टाइज्ड एट अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 12,000। स्टार्टिंग का मतलब है फर्स्ट टर्म हो गई उसकी 12,000, ठीक है, विद एनुअल इंक्रीज ऑफ 5%। परसेंटेज में कोई चीज इंक्रीज होती है तो वो जीपी को शो करती है। तो आर कैसे निकालते हैं, 1 + 5%, ये आ जाएगा 1.05। कह रहे हैं व्हाट विल बी द सैलरी ड्यूरिंग द 10th ईयर्स, 10वें साल उसकी सैलरी क्या होगी, यानी T10 आपको मालूम करना है। तो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ARn-1, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। A हो गया 12,000, R हो गया 1.05, पावर हो गई 12-1, नहीं 10-1। बताइए बेटा कितना आ रहा है, सलमान या नूर फातिमा, T10 कितना आ रहा है बेटा, ये बताइए जरा कैलकुलेटर से निकाल कर। जी बेटा, ये बता रहे हैं, ये आ रहा है 18615.93, 18615, 18615। और अगर आपसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18610, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो ये तो 4 सिग्निफिकेंट में, नहीं मैं करेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड, ये 0 हो जाएगा ना, एक सेकंड बेटा, 19,000। नहीं 18600 हो जाएगा ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 18600, ठीक है। सही है। अभी आंसर भी चेक कर लेते हैं। What will be the total sum earned after 10 years? कह रहे हैं 10 साल तक टोटल सम कितना होगा। तो टोटल का मतलब है कि सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। टोटल सम हो जाएगा S10 इज इक्वल टू a हो गया 12,000, कॉमन रेशियो हो गई 1.05 और n हो गया 10, ये जरा प्लीज कीजिएगा, अपॉन 1 माइनस 1.05। और बताइए 10 साल में टोटल उसने कितना अर्न कर लिया होगा, ये आपको बताना है। सब बच्चे कर रहे हैं बेटा क्लास में, सब बच्चे कैलकुलेटर इस्तेमाल करें प्लीज।
जी आ गया आंसर किसी का? ये है 150934। 150934। और इसे अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लिखेंगे तो ये जाएगा 151000। ठीक है, ये 3 SF में हो जाएगा। और किसी का भी आंसर आया है? वही आ रहा है 150937। ठीक है, आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 18616 एंड 150935। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें इतने अच्छे क्वेश्चन है नहीं जो उस लेवल के हमारे पास आते हैं ना। मैं से पास पेपर से ही करवाता हूँ आपको और क्वेश्चन जाइए। अच्छा, आप लोगों ने पास पेपर के क्वेश्चंस कर लिए सबने या अभी कर रहे हैं? मिक्स वाले कर लिए थे क्वेश्चन जो मैंने दिए थे आप लोगों को? जी बेटा बताइएगा प्लीज। कर लिए थे सर। कर लिए थे। अच्छा, ऐसा करता हूँ जीपी के पास पेपर्स और करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग बताइएगा अगर कोई मैंने क्वेश्चन पहले से करवाया हुआ है तो मुझे बता दीजिए। मैं जरा आखिर के करवाता हूँ क्योंकि आखिर के रह गए थे, तो आखिर के कर लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हैं। ठीक है, ताकि अगली दफा जब हमारी ट्यूसडे को क्लास हो तो हम बाइनोमियल सीरीज का टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक करें। अब इसमें ये डिस्कस नहीं करेंगे भाई हम। ठीक है, काफी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ये जरा देखिएगा बेटा। A company producing salt from seawater changed to a new process. The amount of salt obtained each week increased by 2% of the amount obtained in the preceding week. हर वीक के मुकाबले में अगले वीक में 2% जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब परसेंटेज में कोई चीज इंक्रीज होती है तो आपको बताया था वो जीपी कहलाती है। ये हो जाएगा आर। कैसे निकालेंगे? 1+2%। 1+2% का मतलब ये हो गया 1.02 आर की वैल्यू। It is given that in the first week after the change, the company obtained 8,000 kilogram of salt. पहले साल में, पहले वीक में उसको 8,000 kg सॉल्ट निकल रहा है। ठीक है, पार्ट 1 में कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन इन द 12th वीक आफ्टर द चेंज। कह रहे हैं 12वें वीक के अंदर कितना मिलेगा। T12 आपको मालूम करना है, तो फॉर्मूला निकालने ए आर 12-1 हो जाएगा। ए हो गया आपके पास 8,000, बेटा कीजिएगा प्लीज। कॉमन रेशो हो गई 1.02 और ये हो गया 11। तो T12 बताइए कितना आ रहा है? शाबाश, T12 बताइए कितना आ रहा है? इज इट 9950 kg इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर? जी बेटा 9946.99 ये आ रहा है 9946.99। तो इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो 4 के बाद 6 है तो पिछला वाला 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9950 kg। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट होकर आएगा। अच्छा, पार्ट 2 क्या कह रहे हैं? पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन इन द फर्स्ट 12 वीक्स आफ्टर द चेंज। कह रहे हैं कि 12वें वीक में चेंज होने के बाद कितना टोटल आएगा। इसका मतलब S12 मालूम करना है, हमें टोटल मालूम करना है। ए हो गया आपका 8,000 फॉर्मूले में, 1 माइनस आर की पावर एन। आर हो गया बेटा 1.02, पावर एन का मतलब 12 हो गया, नहीं पावर एन का मतलब हाँ 12 हो गया, अपॉन 1.1 माइनस 1.02 यानी आर। तो S12 निकालें तो ये आ रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। आप लोग करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। केजी आ रहा है, आप लोग करके देख लें जब तक मैं दूसरा सवाल पिक करता हूँ क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा।
एक बड़ा नया टाइप का क्वेश्चन मैं निकालता हूँ, ये आया था एग्जाम में, बच्चों से शायद नहीं हुआ था। लेटेस्ट क्वेश्चन है जून 2018 का। अच्छा, आप लोगों ने आंसर कुछ बताया शायद 107296, ठीक है 107296। हाँ तो फिर वही आ जाएगा ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। आप लोगों का आ रहा है 107296, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो 107000 हो जाएगा। अच्छा इसको छोड़ें, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। जरा 42 देखें, ये अच्छा क्वेश्चन आया था और बच्चे इसमें फंस गए थे। तो आप लोग देखें कि आप लोग तो नहीं फंस रहे। आई होप कि आप लोग नहीं फंसेंगे, कि आप लोगों ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है। जिन जिन बच्चों ने, वो नहीं फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखें बेटा, पार्ट ए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले तो तैयार कर लें कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। हैज अ सेकंड टर्म ऑफ 12, तो उसकी सेकंड टर्म जो है वो 12 है, t2 12 हो गया, एंड सम टू इन्फिनिटी इज 54, s इन्फिनिटी 54 है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आपको a की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। इसका अंदर एक आंसर नहीं आएगा, मल्टीपल आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि हमारे पास टर्म का फॉर्मूला जीपी के अंदर क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला T2 के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, ए आर 2 माइनस 1। T2 हमारी 12 है, ए हमें मालूम करना है, और कॉमन रेशियो भी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो आर का आर सब्जेक्ट बनेगा तो आ जाएगा 12 अपॉन ए। अब आपने सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाया, तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। सम टू इन्फिनिटी हमारे पास 4 है, 54 है, ए हमें मालूम करना है, और आर जो है वो 12 अपॉन ए है। ये आर यहां से उठाकर इसमें डाल दिया। अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे और ए मालूम करने की कोशिश करेंगे, तो यह आ जाएगा ए माइनस 12 अपॉन ए। एलसीएम ले लिया, ये ए जाकर ऊपर वाले ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 54 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 12। इसको उठाकर लेफ्ट पर ले जाए, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 54 ए माइनस 648 आ रहा है शायद, चेक कर लें प्लीज। और ये आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। तो बताएं क्या आ रहा है। ए आ रहा है 36, आप कह रहे हैं कि दो ए की वैल्यूज आ रही हैं, एक 36 आ रहा है और एक 18 आ रहा है। ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिस तरह से आपने सिखाया था मैंने, इस तरह सॉल्व कर लें। तो ये पार्ट ए हो गया कि ए की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं 36 और 18, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब पार्ट बी देखें क्या कह रहे हैं। ये तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट बी में कह रहे हैं कि द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन। अच्छा ये देखें, प्रोग्रेशन का नाम नहीं बताया, is p plus qn, where p and q are constant and sn is the sum of first n terms, और sn जो है फर्स्ट टर्म है इसका। तो मैं यहाँ पर पार्ट बी कर देता हूँ। पार्ट बी में ये कह रहे हैं कि वो जो प्रोग्रेशन है उसकी nth टर्म ये है p plus qn, और इस फॉर्म में जो टर्म होती है आपको पता है वो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d होता है, ठीक है। और कह रहे हैं एस एन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू एन एन फॉर एस एन। एस एन आपको निकालना है, टी एन गिवन है और एस एन निकालना है आपने। तो एस एन अगर हमें निकालना है पार्ट 1 में बी के, तो कैसे निकालेंगे देखें। एस एन का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, तो सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें फॉर्मूले में a और d चाहिए। a है फर्स्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस। तो मैं यहां पर अगर n की जगह 1 रख दूं, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी t1 इज इक्वल टू
P प्लस क्यू हो जाएगा। और n की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो मेरे पास T2 आ जाएगी। T2 हो जाएगा P प्लस 2Q। तो हमारा D कैसे आ जाएगा? D होता है हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है P प्लस 2Q, फर्स्ट टर्म है P प्लस Q। तो D आ गया आपका, P में से P माइनस हो गया खत्म, 2 में से Q माइनस हो गया Q, तो D आ गया आपके पास Q। इसको उठाकर आप यहां पर रख देंगे, N तो N रहेगा, A आपकी P प्लस क्यू एन है, P प्लस क्यू है, A का मतलब फर्स्ट टर्म जो यहां पर मैंने मालूम किया, फिर N माइनस 1 और D आपका Q है। ये P और Q की फॉर्म में आंसर आ गया। इसे चाहें तो और सॉल्व कर लें। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा 2P प्लस 2Q, और N से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा NQ माइनस Q, और ये 2Q और माइनस Q आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आ जाएगा SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2, 2P प्लस Q, 2Q माइनस Q, Q हो जाएगा प्लस NQ। आप देखें एग्जैक्टली यही आंसर हमारे पास आ रहा है। सम ऑफ nth टर्म जो है वो इसके इक्वल है आंसर। ठीक है, इस टाइप का मैंने क्लास में भी करवाया था, जब आपको वर्कशीट करवाई थी उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था। अब क्या कह रहे हैं आपसे, ये देखिएगा, कह रहे हैं गिवन दैट S4 इज इक्वल टू 40 है और S6 इक्वल टू 72 है, और आपको P और Q मालूम करना है। तो इसी फॉर्मूले में रख दें, S4 40 और 72 है, याद रखिएगा। पार्ट 2 में मैं लिख लेता हूं पहले, जाके याद रहे, S4 70 है और S6 कितना था, S6 72, नहीं ये 40 है, ये जो है वो 40 है। S4 40 है और S6 72 है। ठीक है, अब देखो यही जो फॉर्मूला लिखा है ना, मैंने ये वाला बनाया है, इसमें S4 डालता हूं, ये हो जाएगा S4 इज इक्वल टू, इसमें जहां जहां n है वहां 4 आ जाएगा, 4 अपॉन 2, 2P प्लस Q प्लस 4Q, और S4 कितना है, 40 है, 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा, 2P प्लस 5Q, और 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2P प्लस 5Q इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब यही चीज आप जो है वो S6 के लिए लिखें, ये वाला फॉर्मूला S6 के लिए अप्लाई करें, दूसरी इक्वेशन बनाएं P और Q की फॉर्म में, और फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा S6 इक्वल टू 2P प्लस Q प्लस 6Q। अच्छा n अपॉन 2 तो लिखा ही नहीं हमने, n है 6 अपॉन 2, तो S6 है 72, 6 अपॉन 2 3, और ये हो जाएगा 2P प्लस 7Q। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, 2P प्लस 7Q इज इक्वल टू 24। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि ये कैलकुलेटर आपसे शेयर हो रहा है, हो रहा है। देखें, इसमें ऑप्शन में गए, इक्वेशन में, इक्वेशन में जाने के बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन में जाइएगा 1 में, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं, एक P है और एक Q है, 2 प्रेस कर दें। अब इसमें कोफिशिएंट लिखना शुरू करें P और Q के पहली इक्वेशन से, 2 है, 5 है, 20 है, तो 2 लिखा इज इक्वल टू, अल्लाह अकबर, 2 लिखा, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 20, फिर दूसरी इक्वेशन में 2 लिखा, फिर 7 लिखा, और एक 24 लिख लिया। तो ये दो आंसर आ रहे हैं, P का 5 आ रहा है और 2 आ रहा है, 5 एंड 2। ये P का 5 आप ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, और Q का 2, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, तकरीबन ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो ये आपने इस तरह से कर लिया। इसमें कोई मसला है भाई किसी को?
जरा बताइएगा प्लीज, मैं ये एट ए ग्लांस इसे कर देता हूँ ताकि आपको पूरे उसमें एक नज़र में नजर आए। समझ में आ गया सबको या नहीं? कोई मसला नहीं है मोहम्मद अम्माद, ठीक है। और बच्चे बताएं भाई, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को इसमें? जी नूर फातिमा नहीं है। और बच्चे बताएं भाई, कितने बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में? सब बच्चे बताएं। अनस असलम, हारिस सिद्दीकी, और इसके अलावा मुकद्दस। मुकद्दस कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है? आज तुम कुछ बोल नहीं रही। मोहम्मद जयान, नासिर हुसैन साहब, शायान साहब। जी बेटा, कोई मसला तो नहीं है? रिप्लाई तो करें। ओके नासिर, ठीक है। मुकद्दस भी कह रही है क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और करवाता हूँ पास पेपर से ही निकाल निकाल कर, डिफरेंट डिफरेंट आपको करवा रहा हूँ, ताकि ये जरा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवा दिया। चलें एक और करते हैं। ये लास्ट क्लास है भाई एपीजीपी की, ठीक है। अच्छे खासे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो अब आपका काम ये है कि आप पास पेपर सारे निपटा दीजिएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको पास पेपर की वर्कशीट वो भेजता हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने कॉलेज से जो है वो बुक मिली है आप लोगों को या नहीं मिली? ये जरा बताइएगा, पास पेपर्स की बुक, और ये मैंने भिजवाई थी वहाँ पर, मिली है या नहीं मिली है? जो बच्चे असाइनमेंट लेने गए होंगे हो सकता है उनको मिली हो। पास पेपर्स की बुक्स मिल गई सबको? जरा देखूं मैं क्या क्या रिप्लाई आया है। नहीं मिली? भाई यार, दिए हुए भी एक हफ्ता हो गया। नहीं तो असाइनमेंट तो मिले थे ना, तो असाइनमेंट के साथ ही तो भिजवाई थी मैंने कि भाई ये बक्स बच्चों को टेक्स्ट बुक भी दे दें और वो भी। अच्छा, मैं भी बात करता हूँ उनसे, बेफिक्र रहें, अभी क्लास के बाद ही बात करता हूँ। मैं पूछ लेता हूँ, हो सकता है प्रिंट में हो या भूल ना गया हूँ देना, ठीक है। असाइनमेंट के साथ नहीं मिले, ठीक है बेटा, अभी मैं मालूम करवाता हूँ। जब जब तक ये क्वेश्चन देखें। A geometric progression has first term 3a and the common ratio r. एक पहली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट, दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जो पहली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म 3a है, a 3a है, एंड कॉमन रेशियो r है। अ सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब एक सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो -2r है। द टू प्रोग्रेशन हैव द सेम सम टू इंफिनिटी। अच्छा, दोनों का सम टू इंफिनिटी सेम है। एस इंफिनिटी फॉर एग्जाम्पल इसका एस है, तो इसका भी एस है, ये कहने का मतलब इनके, ठीक है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर, आपको कॉमन रेशियो मालूम करनी है, आर की वैल्यू कितनी है। बहुत आसान है। देखें, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों पर अप्लाई करें। ए अपॉन वन माइनस आर होता है। जो पहली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका सम टू इंफिनिटी एस है, ए 3a है और आर आर है ना। एक ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, दूसरी जो है उसके अंदर सम टू इंफिनिटी भी एस है, ए है, और आर जो है वो वन माइनस, सॉरी, आर जो है -2r है, ये जाएगा 1 माइनस -2r। इसको बना लें तो ऐसे इक्वल टू हो गया a अपॉन 1 + 2r। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लिहाजा ये हो जाएगा 3a अपॉन 1 - r इज इक्वल टू a अपॉन 1 + 2r। ये a से a कैंसिल हो गई, तो ये आ जाएगा 3/1 - r, और ये जाएगा 1/1 + 2r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, r निकालना है ना आपको। 3 1 3, 3 2 6r, और 1 1 1 -r। ये आ जाएगा 6r + r इज इक्वल टू 1 - 3। हो जाएगा 7r इज इक्वल टू -2, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा -2/7। सही है जी, समझ में आ गया सबके? हाँ भाई, बताइए बेटा, समझ में आ गया सबके? रिप्लाई कर दो बच्चा।
हाँ भाई, आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, शायद जल्दी से सॉल्व करें सब लोग। सबने सॉल्व करना है, अभी 5 मिनट है। ये मैं दे रहा हूँ, ये सॉल्व करें और आंसर चेक करके मुझे बताइए। ये लीजिए, चलें जी, 5 मिनट है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। चलें, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, कीजिए। तो पहले आंसर मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान, यार ये बताइएगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको आप लोगों ने वो जो मैंने बुक्स आपको भेजी थी और 5 रुपये मैंने आपको भेजे थे, वो बच्चे कह रहे हैं कि अभी तक मिले नहीं है। तो काइंडली मुझे ज़रा रिप्लाई करें इससे, ताकि मैं बता सकूँ ग्रुप के ऊपर कि किस वक्त वो बच्चे वहाँ से आ जाकर कलेक्ट कर सकते हैं मेरी बुक्स को और 5 रुपये को। अस्सलाम वालेकुम फैजान, यार ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए मैंने आप लोगों को एक बुक भेजी थी और 5 पेपर्स भी भेजे थे टॉपिकल, और एक बुक भेजी थी। वो इनको शायद अभी तक प्रिंट होकर मिली नहीं है। तो काइंडली ज़रा मालूम करके मुझे बताइए कि क्या प्रिंट हो चुकी है या नहीं, अगर हो चुकी है तो मैं इन बच्चों को कब भेजूँ। ज़रा सा मुझे प्लीज़ रिप्लाई करें ताकि मैं क्लास में भी अनाउंस कर दूँ। जी बेटा, कर लिया। चले, एक बच्चे का रिप्लाई आया है, सर आंसर आ गया 16288। तो ये 16300 हो जाएगा ना। आपको एग्जामिनर ने क्या कहा है, करेक्ट टू नियरेस्ट $100, $100 के नजदीक निकालना है। तो 16288 है, तो वो 16300 हो जाएगा, ठीक है। सर अगर हम नियरेस्ट टू $100 ना आंसर दें, मतलब भूल जाएं, तो मार्क्स डिटेक्ट होगा? जी बिल्कुल होगा बेटा, इसलिए कि एग्जामिनर ने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि फाइंड इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2015 करेक्ट टू नियरेस्ट $100। तो जब एग्जामिनर कोई चीज स्पेसिफिकली आपको करेक्शन कह रहा है ना कि भाई इसके अगेंस्ट ही आपको लिखना है, फिर आप अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। अगर ये नहीं लिखता तो फिर शायद हो सकता है तो गुंजाइश होती कि आपको मसला नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये इसने लिख दिया है लिहाजा मार्क्स कट जाएंगे। तो आप 16288 नहीं लिखेंगे, 16300 लिखेंगे। जी नासिर, बिल्कुल सही है आपका भी आंसर, ठीक है, कर लिया है और सबने। चले, मैं एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, एक कीजिए प्लीज। हाँ यार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये करवाता हूँ, रुक जाओ, बल्कि ये मैं खुद करवाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा प्लीज। पेन चेंज कर लूँ, एक सेकेंड। अच्छा, कह रहे हैं कि द कॉमन रेशियो ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज आर। कह रहे हैं एक जीपी है, उसकी कॉमन रेशियो आर है। यार ये पेन इतना अच्छा क्यों नहीं चल रहा। चले जी, द कॉमन रेशियो ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज आर। तो आर जो है वो आर के इक्वल है। द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज दिस, ये फर्स्ट टर्म है, a is equal to r square minus 3r plus 2, and the sum to infinity is s, और s sum to infinity है।
शो दैट एस इक्वल टू टू माइनस आर, और आपको ये प्रूफ करना है कि जो सम टू इन्फिनिटी है वो 2 माइनस आर है, ये निकालना है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है सम टू इन्फिनिटी का। तो सम टू इन्फिनिटी की जगह रख दें एस, ए आपका है आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2, और आर आर ही है। अब यहां पर हम इसके रफ में मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर बना लेते हैं। तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस आर प्लस 2, आर कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस 2, माइनस कॉमन ले लेंगे आर माइनस 2, तो जाएगा आर माइनस 2 आर माइनस 1। देखें यहाँ पर यूं आ जाएगा आर माइनस 2 और आर माइनस 1, ये मैंने डायरेक्टली इसकी जगह लिख दिया। नीचे से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये भी बन जाएगा आर माइनस 1, ये इसलिए मैंने कॉमन निकाला है ताकि ये आर माइनस 1 ये आर माइनस 1 कैंसिल हो जाए। तो ये आ जाएगा माइनस आर माइनस 2, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस आर, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आर, तो सम टू इन्फिनिटी आ गया s इक्वल टू 2 माइनस आर। यही आपको शो करना था, आपने देखा एग्जाम ने लिखा था ना यहाँ पर, ये आपको शो करना है कि s इक्वल टू 2 माइनस आर है। ये आपने ये देखें पहला पार्ट आपने कर लिया, s इक्वल टू 2 माइनस आर प्रूफ करना था, ये आपने कर लिया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब जरा पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट s कैन टेक। कह रहे हैं कि सम टू इन्फिनिटी जो है उसकी रेंज बताओ। देखो हमारे पास जो रेंज है वो तुम्हें मालूम है क्या है कि सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें r की रेंज क्या होती है, -1 से +1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास s की रेंज क्या हो जाएगी, s हमने कितना निकाला है 2 माइनस आर, तो पहले r की जगह इसके अंदर आप -1 रख दो। तो r की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो s की वैल्यू आती है 3, है ना, ये 2 है ना, और r की वैल्यू अगर हम +1 रखते हैं तो s की वैल्यू आती है 1। तो इसका मतलब s की रेंज क्या हो जाएगी, s की रेंज जाएगी 1 से लेकर कहां तक, 3 तक। तो s का फॉर्मूला हमने निकाला था 2 माइनस आर, और आपको पता है कि जब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है तो इसमें r की वैल्यू होती है -1 से 1, तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो s की वैल्यू 1 से लेकर r तक आ गई। बताइए बेटा समझ में आ गया सबको, क्लियर है? जी बेटा बताइए, क्लियर है, ठीक है अनस, और बच्चे बताएं भाई, सही सब लोग जल्दी जल्दी। अच्छा अब ये बताइए कि अब सारे पास पेपर्स हो जाएंगे अच्छे खासे, तो मैंने खुद ही करवा दिए क्लास में। ठीक है, तो मैं एक काम ही करता हूँ, वैसे तो मैंने फैजान को भी मैसेज किया हुआ है, हो सकता है कि उसका जवाब आ जाए, तो मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई कर दूंगा, कब बुक्स आपको पिक करनी है। जब तक मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भेज देता हूँ, पास पेपर्स की, एपी की अलग, जीपी की अलग, मिक्स एपी जीपी की अलग। मेरे ख्याल में मैंने शेयर भी की हुई है पहले से, लेकिन फिर भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देता हूँ ताकि आप लोग एक दफा दोबारा से इसको तरतीब से लेकर सारे क्वेश्चंस कर लें, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है बुक्स बेटा, ये तो मुझे नहीं पता, कॉलेज वाले ज़ाहिर प्रिंटिंग कॉस्ट तो लेंगे, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती बेटा, प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी ना उसकी, अब वो ज़ाहिर फी चालान में डाल देंगे बाद में आपके, तो फ्री तो नहीं होगी खैर ये, लेकिन सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट आपसे ली जाएगी, ठीक है। ओके बेटा मुकद्दस, ओके अनस, ओके नासिर, सलमान, नूर फातिमा, इंशाल्लाह फिर हमारी ट्यूसडे को क्लास होगी, और बड़ी अहम क्लास होगी, इसमें पूरा टॉपिक मैं करवा दूंगा बायनोमियल का, लिहाजा कोई बच्चा मिस ना करे क्लास को। क्लास होगी 1 से लेकर 3 तक, 1 to 3, हो सकता है फिजिकल क्लास होगी, तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर एट द कॉलेज, तो इंशाल्लाह वहीं पर ही आपको करवाएंगे। अभी आप लोगों का होमवर्क ये है, एपी के, जीपी के, मिक्स एपी जीपी के तमाम पास पेपर्स आपने करने, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और कोई वर्कशीट दूंगा तो मैं वर्कशीट भी बता दूंगा। अल्लाह हाफिज बेटा।